हाजी भाई, जय हिंद, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी? सभी को राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हों, शानदार हों, जबरदस्त हों। मेरे प्यारे बालकों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस कहानी में। कहानी कुछ इस प्रकार से है, चलो शुरू करें। देखो, डिसेंट सभ्य बन हैं, थोड़े से सभ्य बन जाते हैं हम। आहा, राम राम। चलो चलो, ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, आ जाओ। कहानी क्या है? क्लास न चल रही है, चल जाएगी। चला के देखो, चला के देखो क्लास को। आज पार्लियामेंट पार्लियामेंट में चलेंगे, आज जाना भी जरूरी है। सर, आज तक आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। अरे दिव्या जी, हमने आपके कमेंट का रिप्लाई कम से कम कई बार किया है, सैकड़ों बार किया है, बस आपको समझ नहीं आया कि वो रिप्लाई आपका था, क्योंकि आपको लगा कि हम किसी और को रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन रिप्लाई हम आपको कर रहे थे। आपको क्या लगता है, क्या लगता है दिव्या चौहान जी? हम आपको रिप्लाई नहीं करते, हम आपको रिप्लाई पूरा करते हैं। चलिए भाई, कहानी पढ़ते हैं। आज का टॉपिक होगा वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही कहा, जैसा लिखेंगे वैसा होगा भी आज। वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, क्या बोलते हैं भाई संसद को? मतलब फिर से भूल गया मैं। वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट, वर्किंग को हिंदी में क्या कहते हैं? आपके बाल कैसे हो गए भाई? बाल करने चाहिए, बाकी सब होना हो। इश्क तेरा, क्या कह रहे हो? इश्क में तेरा यकीन। अबे ऊपर कर इसको, ये क्या लिखा है, इसको पढ़ने दे पहले तो। ये हमारे बालक ने भेजा है। इश्क में तेरा यकीन बन जाऊं, दर्द में तेरा सुकून। तुम रखो कदम जहां, खुदा करे मैं वहीं जमीन बन जाऊं। वाह 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 वाह। मतलब क्या है, तुझे हमेशा दबाया जाएगा और तू दबता रहेगा। बात सिर्फ इतनी सी तो है। अब ठीक है बाल बाल भाई? क्या हो गया हमारे बालों में? सब ठीक है नहीं है? क्या कान खराब हो गए? गुरुजी रिप्लाई नहीं देख करते हो? उसने भी यही कहा था मुझसे कि तुम रिप्लाई नहीं करते। फिर क्या हुआ? फिर भी नहीं किया। चलो आगे बढ़ते हैं। वर्क, अबे इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हैं? वर्किंग कार्य होता है? पता नहीं भाई। आ जाओ भाई, देखो नेक्स्ट कहानी क्या है। जो भी हो इसको हिंदी में बता देना जैसे ही तुम कहोगे। अब इसको नीचे कर दे कमेंट को ना। अब बाल सही हो गए ना? अब ठीक है। मतलब तुम बालों को भी सही करवाना चाहते हो। तुम कभी हैंड राइटिंग सही करवाते हो, कभी तुम जो है बैकग्राउंड सही करवाते हो, कभी तुम कलर सही करवाते हो, अब तुम बालों को भी सही करवाने लग गए हो। वाह वाह, है ना? कभी हम पेपर के सिस्टम को सही करवाएं। कार्यालय नहीं होता होगा, कुछ और होता होगा। अरे जो भी होता है, समझ गए ना तुम? कार्यवाही, संसद की कार्यवाही। गली गली में शोर है ना? हाँ, शोर है, सब जगह शोर है। देखो भाई, हेडिंग डाल दो, वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मैं आपको आज एक आर्टिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक आर्टिकल पढ़वाऊंगा जिसको ध्यान से सुनना है आपको। पता कौन सा आर्टिकल है वो? अरे नीचे क्या लिखा जा रहा है? वो है आर्टिकल नंबर 85। बस इसको ध्यान से सुन लो। ये समझ आया तो बहुत कुछ समझ आया, ये समझ आया तो बहुत कुछ समझ आया। क्या कहता है आर्टिकल 85? प्यारे बच्चों, आर्टिकल 85 कहता है, बता भाई क्या कहता है? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। क्या कहता है? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। मतलब क्या हुआ इस चीज का? इसका मतलब ये हुआ, संसद के सत्र, संसद के सत्र कौमा सत्रावसान एवं विघटन एवं डिसोल्यूशन को बोलते हैं विघटन। सर क्या होते हैं ये? देखो, मैं यहां पर दो चीजें आपको बताऊंगा कि जो संसद है, आप सब लोग जानते हो संसद किससे मिलकर के बनती है? पार्लियामेंट।
लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। जुडिशियरी लिखने वाला था। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। यहाँ हम प्रेसिडेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक सिंगल पर्सन हो गया। हाउसेज जो हैं संसद के वो लोकसभा और राज्यसभा है, तो हम इन्हीं लोकसभा राज्यसभाओं की बात करेंगे। यहाँ पर हम समझेंगे कि देखो पूरा साल होता है, जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है, तो पूरे साल भर में संसद कब कब काम करती है, कौन कौन से महीने छुट्टी होती है और कौन कौन से महीने काम करती है, ठीक है। एक बालक तंज कस रहा है, कह रहा है गुरुजी आपकी गलती नहीं है, आप शुरू से यूरोप में पढ़े हो इसलिए हिंदी ना आती है। बेटा, मैं जितनी हिंदी यूज कर रहा हूं, अगर मैं इंग्लिश यूज करता तो इंग्लिश वालों के भी समझ ना आती, तो इस वजह से उस चीज को रहन दे, क्योंकि उतनी इंग्लिश तो मुझे भी ना आती। तो मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ और ये हिंदी ही चल रही है बेटा। अगर आपको इससे ज्यादा हिंदी चाहिए तो मतलब खुद पर सवाल उठाइए, क्वेश्चन करिए कि आप एक छोटी सी चीज को हिंदी में नहीं लिख पाते, कैसे करें। सर सोनम कहाँ है? सोनम नहीं है आज, सोनम नहीं आई आज, प्रिया आई है। आज प्रिया से बात करेंगे। प्रिया तुम बताओ, संसद यही होता है? प्रिया कह रही है यही होता है, ठीक है। चलो, प्रिया आज अपनी एक मित्र को लेकर ही आई है। क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। हाँ, मुस्कान भी है आज, समझ रहे हो। प्रिया और मुस्कान दोनों आई हैं। नीला ड्रम तो नहीं लाई? नहीं लाई भाई, नीला ड्रम बाहर है घर के एकदम, घर के अंदर कोई जरूरत नहीं है नीले ड्रम की, ठीक है। ठीक है भाई, डन हो गया, नीला ड्रम नहीं है। तो हम ये कह रहे थे कि एक तो होता है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक ये कब कब काम करेंगे, और दूसरी चीज ये होती है सुबह से लेकर के शाम तक ये कब कब काम करेंगे। भाई जनवरी से दिसंबर तक सुबह से शाम तक, तो पहले साल साल खेल लेते हैं, फिर घंटे घंटे खेलेंगे। आ जाओ, देखो इसी को बोलते हैं सेशंस। सेशंस मेरे भाई यहाँ पर 3 होते हैं, वो कौन कौन से सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला है, सबसे पहला इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों बजट सेशन। क्या बोलते हैं? बजट सेशन। क्यों बोलते हैं सब कुछ बताते चलूंगा मैं। बजट सेशन सुन लो हिंदी वालों, इसको बजट सत्र कहते हैं। पता नहीं तुमने मुझे तो क्यों ही बदनाम कर रखा है, जबकि मैं इतना ज्यादा हिंदी में लिखता हूँ। इसको बजट सत्र कहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम बदनाम ही सही। ये कब शुरू होता है भाई? ये फरवरी के महीने में शुरू होता है, और आपको पता है कि फरवरी में ही बजट पेश किया जाता है, इसी वजह से इसको बजट सत्र कहते हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीने तक लगभग ये चलता है, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, बहुत बढ़िया, शानदार। मई के बाद जून। जून में क्या होता है? छोटे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल वाले बच्चों की, और जब छुट्टियां होती हैं तो वो लोग कहते हैं हम घूमने जाएंगे। अब सोचिए जरा, किसी के पापा सांसद हैं, विधायक हैं, चाचा। अभी हम राज्यसभा लोकसभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ सांसद कह लीजिए, जब हम विधानसभा विधान परिषद की करेंगे तो वहाँ चाचा कह लीजिए, काम सेम होता है। तो अब जब घूमने के लिए जाना है तो बच्चों को घुमाने के लिए जाएंगे, तो फिर यहाँ काम कैसे कर पाएंगे? इसी वाले जून के महीने में छुट्टी। अब दोबारा से कब शुरू होंगे? जुलाई में। और जुलाई में फिर कौन सा मौसम आ जाता है? बारिश वाला, मानसून वाला। इसी वजह से इसको बोलते हैं मानसून सेशन। मानसून सेशन यानी कि मानसून सत्र। मानसून सत्र जो कि कब से शुरू होता है? जुलाई, अगस्त और सितंबर। जो कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने तक रहता है प्यारे बच्चों। सितंबर के बाद अब क्या होता है, जो ये सांसद हैं ये लोग कहते हैं कि भाई जब हम बच्चों के साथ गए थे मजा नहीं आया था, बच्चों के साथ तो बस बच्चों को ही है ना, कोई डायपर बदल रहा था, कोई गोदी में लेके घूम रहा था, तो मजा नहीं आया। अब क्या करें, अकेले भी तो घूमने जाना होगा दोस्त लोगों के साथ। एक बच्चा है, क्या नाम है, कौशुक। एक तो नाम भी कई सारे उसमें आ जाता है ना जब हम कमेंट्स एक साथ करते हैं। कौश तुब तुब शेते है कुछ करके है। एग्जैक्टली वो कई सारे नाम, क्या है, दो दो लेटर अलग 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 3 4 जगह से आ रहा है। बच्चा कह रहा है इतना चुभने लगा हूं। क्या कह रहा है? इतना चुभने लगा हूं सबको, कहीं यस सर तो नहीं हूं? मतलब मैं ही चुभता हूँ भाई सबको, है। इतना चुभने लगा हूं सबको, यस सर तो नहीं हूं। वाह मेरे भाई वाह। सुन इधर ध्यान से। तो जून के महीने में छुट्टी थी, लेकिन बच्चों के साथ घूमने गए थे, मजा नहीं आया। अब ये लोग खुद घूमने के लिए जाएंगे अक्टूबर के महीने में। ना सर्दी है ना गर्मी है, यहाँ तो गर्मियां थी। अक्टूबर में घूमने के लिए गए, फिर आगे नवंबर में। तो तीसरा सेशन कब शुरू होगा? नवंबर में। नवंबर में ठंड आ जाती है। दिसंबर, दिसंबर मतलब विंटर।
तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, विंटर सेशन, यानी कि शीतकालीन शीतकालीन सत्र, जो कि कब शुरू होता है अक्टूबर के बाद, नवंबर और दिसंबर में। मेरे प्यारे बच्चों, कब शुरू होता है, नवंबर और दिसंबर में। दिसंबर के बाद जनवरी में फिर बच्चों की विंटर वेकेशन होने लगी। अब बच्चे कहने लगे बर्फ देखनी है, तो फिर जनवरी में फिर से छुट्टी करनी पड़ेगी, फिर फरवरी में सेशन शुरू होगा। तो यही 3 सेशंस होते हैं। सबसे पहला वाला बजट सेशन, जब बजट पेश होता है, फरवरी से लेकर मई तक 4 महीने चलता है। फिर जून की छुट्टी, फिर चलता है जुलाई से लेकर के सितंबर तक 3 महीने का। फिर अक्टूबर की छुट्टी और फिर चलता है 2 महीने। तो 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, ऐसे ही सेशन चलते हैं बच्चों। अब इसमें से क्या होता है कि यहाँ पर बीच में जो गैप होता है वो 1-1 महीने का ही होता है। देखो, यहाँ मानसून आ जाता है तो मानसून सेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या है, सर्दी आ जाती है तो सर्दियों का सत्र, शीतकालीन सत्र कहते हैं। यहाँ पर बजट पेश होता है। बजट क्या होता है, बजट एक्चुअली सरकार प्लान करती है कि अगले पूरे साल में क्या करना है। फाइनेंशियल ईयर भारत में कब से कब तक होता है, 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल का जो 31 मार्च होगा तब तक होता है। तो प्यारे बच्चों, जो ये प्लान किया जाता है वो पहले से ही किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप अगर घर से बाहर रहते हो, कहीं पर भी जैसे भी है, तो मान लीजिए घर से पैसे आते हैं, घर से 8,000 रुपए आते हैं, तो तुम पूरा प्लान बनाते होंगे ना। सबसे पहले 8,000 रुपए खींच के लाते हो एटीएम से, 16 नोट, 8,000 नहीं 16 नोट 500 के हैं, तो ऐसे बिस्तर पे बिछा देते हैं। कुछ नहीं बिछाते होंगे क्योंकि तुम अमीर हो, हम गरीब लोग ऐसा ही करते हैं, ऐसे बिछा देते हैं 16 नोट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब कितनी बार तो हम उनको गिन लेते हैं। उसके बाद आहा, दिल पे हाथ रखते हैं, 8 नोट इसमें से चले जाएंगे, नहीं 6 निकालते हैं, 6 नोट इसमें से चले जाएंगे रेंट के लिए। आहा हा हा, होता नहीं होता ऐसा, 6 नोट चले जाएंगे खाने वाले के लिए, है ना। ऐसा कुछ, खैर अब तो इतने में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 12 तो चले गए। अब कितने बचे थे, 16। 1 नोट रख दो, पेन वैन कभी कॉपी किताब कुछ लाना हो जाए तो तब ले आएंगे। 3 बचे, 3 में से 1 रख दो, कभी दूध वूध जूस वूस वो लेकर के आना हो, कभी मैगी वैगी लाना हो तो उसके लिए। अब 2 नोट बचे, ये किस चीज के लिए, सुल्फा, सुट्टा, चरस, अफीम, बीड़ी, गांजा, तम्बाकू, सिगरेट, कुछ तो होगा, कुछ ब्लैक डॉग, ब्लू डॉग, जो कुछ भी होता होगा, है ना। तो ये उसके लिए है, तो जरूरी है, या फिर किसी चॉकलेट वॉकलेट खरीदनी पड़ जाए। तो अपना पूरा बजट बनाता है इंसान, ऐसे ही सरकार भी अपना बजट बनाती है। और जो सरकार बजट बनाती है कि अगले साल में क्या 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 करेगी, उसे फरवरी में पेश कर देती है और फिर अप्रैल से 31 मार्च तक वो करती है। अच्छा, तुमने बजट बनाया कि 100 रुपए की 500 रुपए हमारे पास, कॉपी किताब इनमें से लाएंगे, लेकिन अगर कॉपी किताब 300 की आई तो उन 200 को कहाँ खर्च करते हो फिर तुम, पार्टी करने में। तो ऐसा थोड़ी है 500 का है मतलब 500 का लेना ही लेना है, कम या ज्यादा नहीं कर सकते। या मान लो तुमने 1,000 रुपए रखे थे सुल्फा, चरस, अफीम, गुटखा, गांजा के लिए, किसी दिन तुम्हारे को ज्यादा गांजा पीने का मन कर गया, है ना, 1,000 की जगह 1,200 खर्च हो गए, तो हो सकते हैं ना। मतलब ये तो प्लान है ना फ्यूचर का, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे घर वाले भी प्लान बनाते होंगे पूरे महीने क्या करेंगे, तो वैसा ही है। तो इसमें बजट में सरकार जब बजट बनाती है तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो बजट बनाया जाता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, उसी को बजट कहते हैं। प्लान जो होता है, तो इसी प्लान को या एस्टिमेट को ही बजट कहा जाता है, और इसको पेश करते हैं लगभग 1-2 फरवरी को ही हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा पेश किया जाता है, और उसी को जो है फिर बजट कहते हैं। और बजट जिस सेशन में पेश किया जाता है उसको बजट सेशन कहते हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा ओके, ये बात हो गई। अब मुझे बताओ कि 2 सेशंस के बीच का जो ये गैप है ये कितना है, 1 महीना। वैसे तो गैप कितना है, 1 महीना। नीचे भी कितना है, 1 महीना। कोई दिक्कत नहीं। तो जनरली जो गैप होता है वो 1 महीने का ही होता है, यहाँ जून का, यहाँ अक्टूबर का, और यहाँ जनवरी का। लेकिन जो कभी ऐसा हुआ, कुछ इमरजेंसी आ गई, तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करूं और मैं लिखूं यहाँ पर मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशंस, 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो आप कहेंगे 6 मंथ्स, ठीक है। और एक चीज बताऊं, पार्लियामेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जब कभी भी तुम्हें तुक्का मारना हो और कुछ समझ ना आ रहा हो, किस पे तुक्का मार देना, 6 महीने।
मतलब 99% वो तुक्का सही जाएगा, 99% सही जाएगा, 1% गलत भी हो सकता है। तो वो क्या है, 6 महीने। समझ में आ गई बात, इतनी सी। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनो, अब एक और वर्ड वर्ड होता है जिसको बोला जाता है, सुनते रहो पहले बाद में लिखना आराम से। एक और वर्ड होता है जिसको बोला जाता है समन। क्या बोला जाता है, समन। ऐसे कहते हैं ना, समन इशू हो गए हैं किसी के, ऐसा सुना हो तुमने। समन का मतलब क्या होता है, सुनते रहना, ये पार्लियामेंट्री वोकैब है। समन का मतलब होता है, मैं लिख देता हूं, स्टार्टिंग ऑफ सेशन, स्टार्टिंग ऑफ सेशन। नहीं समझ में आई बात, आई कि नहीं आई? नहीं आई, मुझे पता है नहीं आई, नहीं आई ना, नहीं आई। आ गई कि नहीं आई? फिर ठीक है, नहीं आई। अगर कोई कह देता आ गई तब बताता फिर मैं तुम्हें। नहीं आई। किसी भी सत्र की शुरुआत, जैसे मान लीजिए सेशन है, ये कहीं 1 फरवरी या 2 फरवरी को स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, तो जिस दिन ये स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं इस सेशन का समन हो चुका है, मतलब शुरुआत हो चुकी है, सत्र की शुरुआत, उसको बोलते हैं समन। या जुलाई में 2 जुलाई, 1 जुलाई, 5 जुलाई, कभी तो शुरुआत होगी, उसी को क्या बोलते हैं, समन। ऐसे यहां पर नवंबर में कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो इसी को क्या बोला जाता है, समन। समन का मतलब होता है शुरुआत, समन का मतलब क्या है, शुरुआत, सत्र की शुरुआत को बोलते हैं समन ऑफ अ सेशन। तो ये होगी शुरुआत। अब सुनो एक और बात सुन लो, एक होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन का मतलब होता है सत्रावसान। सत्रावसान क्या होता है मेरे भाई, हैं, एंड ऑफ सेशन। हाँ, सत्र का अंत जो होता है उसको प्रोरोगेशन बोलते हैं। मींस यहां पर जिस दिन भी ये होगा, तो यहां पर क्या कहा जाएगा, बहुत अच्छा रहा सेशन आज, अब यहीं तक रखते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। किसी भी सेशन का जो एंड होता है उसी को क्या बोलते हैं, सत्रावसान, यानी कि प्रोरोगेशन। यही क्या कहलाता है, प्रोरोगेशन। समझ में आई बात कि नहीं आई? और ये वाला क्या कहलाता है, समन। समन मीन्स, लिख देता हूं यहां, समन मीन्स शुरुआत। तो किसी भी सत्र की शुरुआत कहलाती है समन, और किसी भी सत्र का जो एंड होता है, जो अंत होता है, वो क्या कहलाता है, प्रोरोगेशन। तुम्हें क्या लगता है कौन वो व्यक्ति होगा जो कहता होगा चलो आज से सेशन की शुरुआत हो रही है, और कौन वो व्यक्ति होता होगा जो कहता होगा आज से सेशन का खात्मा हो रहा है? एक कह रहा है कि आप सेशन को हिंदी में गलत लिख रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे गलत लिखने की आदत है, मैं गलत ही लिखता हूं, और ये मुझे आदत बचपन से है। ठीक है, तो ये ले लो। कौन बुलाता है, तो जो बुलाता भी और खत्म भी करता है, कहता है आज खत्म हो गया और आज बुलाना है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, बाय द प्रेसिडेंट। तो आपसे एक क्वेश्चन आता है कि द समन ऑफ अ सेशन एंड द प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन आर डन बाय, द समन एंड प्रोरोगेशन ऑफ अ सेशन आर डन बाय, किसी भी सत्र की शुरुआत और एंड किसके द्वारा किया जाता है? सर आपने तो जावा, अरे तो ठीक है, बस सब तुम्हारा ही है ना, सब तुम्हारा प्यार है मेरे भाई। सर आपने तो जावा ले ली, मैं कहता रहा हूँ कि सब तुम्हारा प्यार है। एक्चुअली मुझे क्या है, पसंद थी भाई पहले बुलेट, है ना, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो हमने कहा नहीं, एक जावा, इन दोनों में से ही एक पसंद थी मुझे, या तो जावा या तो बुलेट। तो फिर मैंने कहा थोड़ा प्रेफरेंस उसको दी जाए जो कम हो, तो इस वजह से फिर जावा को प्रेफरेंस दी। तो काफ़ी दिन हो लिए। वॉइस बहुत कम आ रही है, क्या करना है ज्यादा आवाज का, है भाई, क्या करना है ज्यादा आवाज का? अब देखना बढ़ गई क्या, ज्यादा आई होगी अब, देखो जरा।
पॉलिटी में यार अभी कुछ क्लासेस बाकी हैं। अभी तो देखो हमारा टॉपिक प्रेसिडेंट बाकी है, हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर बाकी है, प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट बाकी है, उसकी शक्तियां बाकी है, इंडिपेंडेंट बॉडीज बाकी है, जुडिशरी बाकी है। उसके बाद थोड़ा सा कंपैरिजन है स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट का। तो ये थोड़े कुछ टॉपिक्स बाकी हैं, थोड़ा सा समय लगेगा अभी। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है यार इतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म कर पाना। करने को कर दो, फिर वही है ना, पेपर में भी तो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो थोड़ा आराम आराम से करो, इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा सा आराम आराम से करो। सर जी सिलेबस पूरा होने के बाद आप बहुत याद आओगे, मुझे भी तुम नालायक को बहुत याद आओगे हैं। तुम कभी भी मिलने आना, फिर तुम्हारे साथ बैठ करके गप्पे मारेंगे, चाय पियेंगे, पहाड़ों में चलेंगे, है ना। देखो बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरव्यूज आपने देखे होंगे जो एक बंद कमरे में हो जाते हैं, है ना। हो जाते नहीं हो जाते हैं तो बंद कमरे में हो जाते हैं, लेकिन हम जब आओगे तुम देहरादून, अब क्या है, बहुत कम बच्चों से इसलिए मिलना हो पाता है क्योंकि कई बार बच्चे फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली हम अवेलेबल नहीं हो पाते। तो जब आप देहरादून आओगे तब आपको लेकर के फिर हम चलेंगे वहां पे, मसूरी ले चलेंगे तुम्हें, वहां पहाड़ों में बात करेंगे तुमसे। हाँ भाई बालको चलें। तो ये है कहानी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए तुम? समझ पाए? बहुत बढ़िया। अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसमें से। अब पार्लियामेंट्री, हाँ एक करा, ये तो सिर्फ बातें हैं, तुम आओगे तभी तो हकीकत होंगी। बातों को हकीकत करना पड़ता है, बैठे बिठाए नहीं होती। लेके चलोगे ना, बिल्कुल लेके चलेंगे तुम्हें, है ना। दोनों भाई मस्त मैगी खाएंगे और चाय पियेंगे। मैं वैसे खाता नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे साथ खा लेंगे, है ना। तो ये है कहानी। वहीं से वादियों को देखेंगे, पहाड़ों पे से हरी भरी वादियों को। कब ले जाओगे पहाड़ों में? जब तुम सिलेक्शन लेके आओगे। सिलेक्शन लो, देहरादून आओ फिर। सर आप ना होते तो, अब तुम घने इमोशनल हो लिए, है ना। हम क्यों ना होते और तुम्हारा क्यों ना होता, हम भी हैं और तुम भी हो। आ जाओ देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात सुनते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है, आर्टिकल कौन सा है रे? आर्टिकल छोड़ो, एडजमेंट डालो। दो तीन वोकेबलरी और भी हैं। एडजमेंट, ठीक है। एडजमेंट, इसको बोलते हैं स्थगन। इसको क्या बोलते हैं? स्थगन। एक डंडा खींच दूं? ठीक है। दूसरा लिखो, एडजमेंट। क्या लिखो? एडजमेंट। सिनेडाई, इसको भी हिंदी में बताना पड़ेगा। वैसे तो ये होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगन। इसको अगर लिखना चाहें तो हिंदी में कैसे लिख देते हैं? अनिश्चित काल के लिए स्थगन। चलो अभी लिख देंगे, दिक्कत ना लो। तू थोड़ा इधर ही हो जा मेरे भाई, थोड़ा सा इधर। और एक होता है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन तो पता ही है अब तुम्हें, क्या होता है? सत्रावसान। होता है कि नहीं होता है? इसको एक बार देखूं, मैं सर्च करके देखूं ये क्या होता है। सर आप बहुत अच्छे से बताते हो। बस भाई ऐसे ही है, प्यार है तुम्हारा। देखते हैं इसको क्या आता है एकदम हिंदी में। हो सकता है मेरे दिमाग से निकल गया हो। एडजन, सिनेडाई, वही है जो हम कह रहे थे, वही है वही है वही है। जो हम कह रहे थे वही है। मुझे लगा कोई पर्टिकुलर वर्ड तो नहीं है इसके लिए, लेकिन वो नहीं है, यही है। अनिश्चित। सिनेडाई का मतलब है अनिश्चित। कैसे लिखेंगे भाई? निश्चित, निश्चित, ऐसे ही तो है ना। गलत है ये? कहो तुम गलत है, मैं मानूंगा ही नहीं। अनिश्चित काल के लिए, काल के लिए स्थगन, ठीक है, यही है। शक दूर हुआ। अब ये सब क्या होते हैं समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देखिए भाई, पार्लियामेंट को तो आप जानते ही हो, लोकसभा राज्यसभा दो हाउसेज हैं जिसके।
तो ये जो हाउसेस हैं ये कब काम करना शुरू करते हैं, साल भर कब कब काम करते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि भैया इमरजेंसी में इसके जो है मैक्सिमम गैप 6 महीने हो सकता है। इस हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम कितने सेशन होंगे एक साल के अंदर, बताना जरा। मिनिमम सेशन कितने होंगे विद इन 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर कितने सेशन होंगे, बता सकता है कोई मुझे? अरे 6 महीने के अंदर मैक्सिमम गैप हो सकता है, इसका मतलब है 2 सेशन तो होंगे ही होंगे। वैसे कितने होते हैं, 3, 1 2 3। लेकिन अगर गैप 1 महीने का, अगर ये गैप 6 महीने का हो गया तो 2 सेशन तो होंगे ही साल में। ठीक है सर, बात मान ली। अब बात सुनो, अब बात क्या है, अब बात मेरे भाई ये है कि ये सेशन हो गए, कैसे याद रख सकते हो इनको, बीएमडब्ल्यू से याद रख लेना, बीएमडब्ल्यू, है ना, कि बड़े बड़े नेता हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में बीएमडब्ल्यू में जाएंगे। अब वहां पर क्या करता है, कई बार जैसे बजट सेशन है, मानसून सेशन है, विंटर सेशन है, और कौन सा होता है समर सेशन, एस और दे देगा, समर सेशन भी लिख देगा, और यहाँ पे समर सेशन लिख करके बोलेगा निम्न में से कौन सा संसद का सत्र नहीं है, तो समर सेशन नहीं है। तुम याद रखना बीएमडब्ल्यू, बजट मानसून विंटर, तो एस वाला नहीं होगा, ऐसे याद रखना। समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। अब देखो हम यहाँ पर बात करेंगे सर जो लोकसभा राज्यसभा पूरे साल भर में कब काम करती है, फरवरी से शुरू होता है अब मई तक, जुलाई से शुरू होता है सितंबर तक, और नवंबर से शुरू होता है दिसंबर तक चलता है। लेकिन अगर मैं कहूँ सुबह से शाम तक कैसे काम करती है, तो आप मुझसे कहोगे सर सुबह 11 बजे काम करना शुरू करती है और शाम को 6 बजे तक काम करती है। ठीक है, कितने बजे, 11 AM से लेकर के 6 PM तक काम करती है, ऐसा ही तो कुछ है। ठीक है भाई, 11 AM से लेकर के 6 PM तक काम करती है। अब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए लोकसभा की बात करते हैं, लोकसभा चल रही थी कार्रवाई बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत बढ़िया, चलते 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 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, 2:30 बज गए। 2:30 क्या हुआ, कुछ ऐसा मुद्दा आया, राहुल गांधी जी ने कोई क्वेश्चन छेड़ दिया कि ऐसे ऐसे ऐसे, अमित शाह बोले क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे। कैसे छेड़ दिया, क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे। वहां जैसी जान देने की बात आई, उधर से कांग्रेस वाले चिल्लाने लगे, बीजेपी वाले दे देना, किसी ने जूता फेंकना शुरू कर दिया, मतलब हालत खराब हो गई, गालियां बक रहे हैं, जूता फेंक रहे हैं, बड़ी समस्या हो गई। अब क्या करा जाए। अच्छा, ये तो डेकोरम खराब खराब हो गया मतलब, और जब डेकोरम खराब हो गया, हाँ 50 क्लास के आसपास हाँ 50 में तो आराम से फिनिश हो जाएगी भाई, 50 में करवा देंगे पूरी फिनिश। जब पूरी क्लास मतलब उसका हाउस का ही डेकोरम खराब हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ, जो हाउस का अध्यक्ष था, हाउस का अध्यक्ष, हाउस का अध्यक्ष, हाउस का अध्यक्ष, अगर मैं बात करूं लोकसभा, तो लोकसभा की अगर बात करेंगे तो अध्यक्ष कौन है, स्पीकर। और अगर मैं बात करूं, ये बात राज्यसभा में हो रही है, तो राज्यसभा में अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन। इतना तो आपको भी पता है। तो जो हाउस का अध्यक्ष है वो क्या कहता है, भाई साहब बहुत हो गया तमाशा, फिलहाल के लिए इस हाउस को स्थगित कर दिया जाता है, आज की छुट्टी की जाती है, आज कोई कार्रवाई नहीं हो सकता। 2 घंटे की छुट्टी करते क्या, चलो 2 घंटे के लिए छुट्टी, बाहर निकलो पहले तो, 2 घंटे बाद मिलेंगे। हो सकता है ये बोले आज पूरे दिन की छुट्टी, अब कल मिलेंगे, अल्लाह बहुत हुआ। हो सकता है बोल दे 3 दिन की छुट्टी, हो सकता है बोल दे 5 दिन की छुट्टी। मतलब क्या है, हाउस को स्थगित कर दिया गया, हाउस को क्या कर दिया गया, स्थगित। तो स्थगन किया गया, हाउस का स्थगन किया गया। लेकिन ये स्थगन किसके लिए था, फिक्स टाइम के लिए। समझ में आई बात कि नहीं आई। अगर फिक्स समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, मतलब एक फिक्स समय देकर के अगर हाउस को स्थगित कर दिया जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों एडजर्नमेंट। और ये एडजर्नमेंट किसके द्वारा किया जाता है, कोई मुझे बताएगा। हैं, स्पीकर कैसे कहोगे, स्पीकर, लोकसभा की बात थोड़ी ना, मैंने तो पूछा एडजर्नमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो एडजर्नमेंट किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। लोकसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो लोकसभा में स्पीकर है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो अध्यक्षता करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पीठासीन अध्यक्ष। राज्यसभा में कौन है अध्यक्ष, जो गुद्दी पर बैठता है, चेयरमैन। तो राज्यसभा में चेयरमैन स्थगन करता है। अच्छा सेम ऐसे इधर आइए, यहां पर भी तो 11 AM से लेकर के 6 PM तक कार्रवाई चलती होगी। अब फिर सर एडजर्नमेंट और एडजर्नमेंट सिने डाई में क्या दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है मेरे भाई, इसको भी किसके द्वारा किया जाता है, ये वाला काम भी किसके द्वारा किया जाता है, बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एडजर्नमेंट सिने डाई भी किसके द्वारा किया जाता है, बाय, यहां पर भी बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब तो समझ चुके हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या है, पीठासीन अध्यक्ष। अगर हम लोकसभा की बात करें तो सर लोकसभा में कौन हो जाएगा,
लोकसभा को अगर करना है तो स्पीकर करेगा, और राज्यसभा को अगर करना है तो कौन करेगा? चेयरमैन करेगा। सर बहुत बढ़िया, ये बात तो समझ आ गई। अब बात सुनिए, ये कैसे होता है? इसमें भी हाउस को क्या किया जाता है? स्थगित। इसमें भी हाउस को स्थगित, हाउस का स्थगन किया जाता है। इसमें भी स्थगन किया जाता है हाउस का, लेकिन वो क्या होता है? नॉट फॉर अ फिक्स टाइम, नॉट फॉर अ फिक्स टाइम, यानी अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल के लिए स्थगन। समझ में आई बात? जैसे अब क्या हुआ, अध्यक्ष ने छुट्टी कर दी, जाओ अभी छुट्टी हो गई, जब से हो दोबारा हाउस लगेगा तब तुम्हें बता दिया जाएगा। हो सकता है वो एक दिन के लिए हो, एक हफ्ते के लिए हो, एक महीने के लिए हो, 15 दिन के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, मतलब इसमें टाइम फिक्स नहीं किया। यहां पर क्या है, ये वाला जो है ये कुछ अलग तरीके से चलता है। ये कैसे चलता है? जैसे मान लीजिए प्रोरोगेशन है, तो अब मान लीजिए फरवरी में काम शुरू हुआ और मई तक चला, तो 25 मई को यहां पर सेशन क्या हो गया है, यहां पर सेशन एंड हो गया ना, सेशन एंड हो गया, यानी कि जो सत्र था वो सत्र खत्म हो गया। देखो, कार्रवाई यहां भी बंद हुई, कार्रवाई यहां भी बंद हुई, कार्रवाई यहां भी बंद हुई, यहां पर फिक्स समय के लिए हुई, यहां पर अनिश्चित काल के लिए हुई, लेकिन यहां पर क्या है, यहां तो पूरा का पूरा सेशन ही एंड हो गया। और जब दोबारा शुरू, यहां पर क्या है, अगले दिन शुरू हो जाएगी कार्रवाई। जैसे मान लीजिए ये चल रहा है बजट सेशन, तो बजट सेशन ही चलेगा अगले दिन भी। यहां पर भी 6 दिन की छुट्टी, मतलब मान लेते हैं कि अनिश्चित काल के लिए किया गया, 5 दिन बाद दोबारा से कार्रवाई शुरू हो गई, लेकिन सेम सेशन में होगी। यहां तो क्या है, यहां तो सेशन ही खत्म हो गया, अब दोबारा जब कार्रवाई शुरू होगी तो वो अगले सेशन में शुरू होगी। प्रोरोगेशन मींस बोले तो सेशन का एंड। समझ में आई बात? छापो फटाफट से। इस वजह से आराम आराम से करवा रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो प्यारे बाल को। सर आप जैसे पढ़ा रहे हो मैं आर्मी ऑफिसर बन जाऊंगा, लेकिन सर बॉल पार्टी में क्या करूंगा? मेरे प्यारे बाल को, कोई बात नहीं, जब तक वो पार्टी वाला समय आएगा ना, तब तक तुम्हारे पास बहुत ऑप्शंस आ जाएंगे। आज ही तो नहीं है तुम्हारे पास ऑप्शन, जब तक वो समय आएगा तब तक ऑप्शंस भी बहुत आ जाएंगे। तो एक बार बन तो सही, लाइनें लगेंगी। नोटेड सर, कोई बात नहीं भाई, 2 मिनट और रुक जाओ, 1 मिनट और रुक जाओ। कुछ ने नहीं लिखा होगा उन्हें लिख लेने दो, जो समझ रहे थे लगातार। जिसने नहीं लिखा उसे और लिख लेने दो बस। चले भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट डालो, डिसोल्यूशन ऑफ
हाउस, डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, ये उसी का पार्ट चल रहा है अभी आर्टिकल 85 का, डिसोल्यूशन ऑफ हाउस, सदन का विघटन, सदन के विघटन, या सदन का विघटन, विघटन, विघटन तो कंप्लीटली खत्म कर दें। देखो प्रोरोगेशन का मतलब है 70 खत्म हुआ, अब अगला सेशन शुरू हो जाएगा। विघटन का मतलब क्या है कि अब ये लोकसभा मतलब पूरे जो 5 साल बाद विघटित होती है उसी की बात करें। देखो एक तरफ हमारे पास लोकसभा है और एक तरफ कौन सा है, लोकसभा यार, लोकसभा, लोकसभा नहीं, अभी हम राज्य नहीं पढ़ रहे ना, और एक है राज्यसभा, और राज्यसभा, ठीक है सर, बात आ गई समझ में। राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। मेरे प्यारे बच्चों, आप एक चीज देखना जरा, राज्यसभा जब हमने पढ़ा था तो हमने ऐसा कहा था, वॉइस लो हो गई, अरे चल रही है बढ़िया। राज्यसभा जब हमने पढ़ा था तो ऐसा पढ़ा था, राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, और जो परमानेंट हाउस है, जो परमानेंट हाउस है, जो स्थायी सदन है, क्या वो विघटित होगा? नहीं, इसमें तो हर 2 साल बाद सदस्य चेंज होते रहते हैं। राज्यसभा इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन, ये तो विघटन का प्रश्न ही नहीं है। ये तो भाई जो 1952 में राज्यसभा चल रही थी आज भी वही चल रही है, ये कभी विघटित नहीं होती। इसमें तो हर 2 साल में सदस्य चेंज होते रहते हैं, 2 साल में 1/3, हर 2 साल में 1/3, हर 2 साल में 1/3, तो ये तो कभी विघटित होती नहीं है। तो राज्यसभा इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। हाँ, लोकसभा जो है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, प्रत्येक 5 वर्ष बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद इसको विघटित किया जाता है बाय, बताओ जरा किसके द्वारा? प्रेसिडेंट, जो भारत का राष्ट्रपति है। बीच में भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बीच में नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए जो मेजोरिटी पार्टी है, अगर उसके पास मेजोरिटी ना रहे तो फिर विघटित कर देंगे, लेकिन जब तक मेजोरिटी है तब तक चलती रहेगी। जैसे 5 साल होंगे, 5 साल बाद इसको विघटित कर दिया जाएगा, हर 5 साल में इसको विघटित किया जाता है, इन एवरी 5 ईयर्स। तो राज्यसभा इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डिसोल्यूशन। चलें भाई, लिख गया? अब देखो हमने कहां से कहां तक देख लिया, हमने देख लिया कि पूरे साल भर में क्या होता है, ये देख लिया। 3 3 सेशंस होते हैं, डिसोल्यूशन, एडजर्नमेंट, प्रोरोगेशन, एडजर्नमेंट सिने डाई वगैरह क्या होता है, ये सब कुछ देख लिया, समन क्या होता है। अब हम बात करते हैं सुबह से शाम तक पार्लियामेंट कैसे काम करती है। उसके लिए हम क्या डालेंगे, हेडिंग टाइमिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, डालो हेडिंग टाइमिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, टाइमिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद का समय, टाइमिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद का समय। मेरे भाई जो संसद का समय है, मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की। अभी हम सदनों को पढ़ रहे हैं, सदनों को, प्रेसिडेंट एक अलग से टॉपिक है। तो वो देखो, वो तो लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है और वो एग्जीक्यूटिव का भी हिस्सा है, प्रेसिडेंट तो। चलिए देखिए, संसद का समय, मैंने क्या कहा, इसकी जो टाइमिंग होती है वो कब से कब तक होती है, 11 AM से लेकर के 6 PM। अब 11 AM से 6 PM तक ये कैसे कैसे काम करते हैं देखना जरा। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है दिन की, वो होती है 11 बजे, 11 AM से लेकर के 12 PM तक। अच्छा सोचो, सुबह सुबह जब ये उठ करके आएंगे, ये क्या क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन ही तो पूछते हैं, और भाई क्या हाल है, हैं? ऐसा ही तो पूछेंगे। इसका मतलब क्या है, प्रश्न का नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन दूसरा पूछते हैं। मैं बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन है, कैसे पूछा जाता है, ये थोड़ी, ओए खड़ा हो जा, बता इस क्वेश्चन का आंसर, बता जल्दी बता।
ऐसा नहीं होता है, वहां पूछा जाता है श्रीमान महोदय को ऐसे संबोधित करते हुए, जैसे लोकसभा है ऐसे करके लोग बैठे हुए हैं यूं, तो यहाँ महोदय, हे महोदय मैं सामने वाले व्यक्ति से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये थोड़ी है "ऐ, खड़ा हो, सुन ले, तूने ये आंसर दिया था, आंसर देने वाला ये थोड़ी, ए रमेश सर, सुन ले, तूने ये आंसर दिया था, तूने क्वेश्चन पूछा था ना, अब इसका आंसर सुन ले, ध्यान से सुनियो, ऐसा नहीं कह सकते। या ऐसे कि मुझे कल तक इसका आंसर दे दियो, ये काम नहीं कर सकते, खड़ा हो जा, नहीं, आराम से प्यार से भाई, महोदय, हे महोदय, माननीय महोदय, मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ये प्रक्रिया है, लेकिन क्या होता है वो तुमने भी देखा और हमने भी देखा है, तो टमाटर जूते वूते सब फेंक जाते हैं, "अय, क्या बेंच बजने लग जाती हैं, क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे, जान दे देंगे, जान दे देंगे, ऐसे वाइब्रेशन आने लगती हैं, तो क्या बात कर रहे हो। तो लेकिन फिर भी हम ऐसा याद करके चलते हैं कि सबसे पहला जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर ये प्रश्नकाल कहलाता है, ठीक है, क्वेश्चन आर ही क्या कहलाता है, प्रश्नकाल कहलाता है प्यारे बच्चों। इसके बाद चलता है 12 पीएम पर, 12 पीएम से लेकर के 1 पीएम तक। अब जैसे क्वेश्चन पूछेंगे फिर भूख लग जाएगी, तो अब क्या करेंगे, खाना खाएंगे, लंच करेंगे, तो ये होता है लंच का समय, समोसा समोसा खाएंगे। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जब 1960s 1962 में हमारा युद्ध हो रहा था चाइना के साथ, तो उस समय पर कुछ लोगों ने कहा कि भाई ऐसा तो है नहीं सारे के सारे एक साथ समोसे का टुकड़ा तोड़ करके एक साथ मुंह में रख रहे हो, भाई जब तक कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ थोड़ी बहुत बातें तो धीरे धीरे हो सकती हैं। जो एक्टिव पॉलिटिक्स का मुद्दा है या एक्टिव करंट का मुद्दा है या पब्लिक अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, मतलब अर्जेंट है जो कि कल है, मान लो कहीं सीज फायर टूट गया ऐसा करके, तो जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है उसको हम प्रायर नोटिस के मतलब बिना भी डिस्कस कर सकते हैं, बाकी किसी को डिस्कस करने के लिए प्रायर नोटिस देना पड़ता है, लेकिन उन मुद्दों को जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मुद्दे हैं उनको विदाउट प्रायर नोटिस हम डिस्कस कर सकते हैं, तो 12 से एक डिस्कस करने लगे। अब दिक्कत ये हो गई कि मान लीजिए कोई सीरियस मुद्दा चल रहा है, समोसे खा रहा है, ठाके मार गया, समोसे खाए जा रहा है, उधर वो मुद्दा चल रहा था सीरियस, वो रिकॉर्ड हो गया, वायरल हो गया, तो समस्या हो जाएगी, तो सबने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, अब इस समय को अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस का ही समय रख लो, खाना हम 1 घंटा लेट खा लेंगे, तो इन्होंने इसको क्या बना दिया, अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस का समय, जिसमें प्रायर विदाउट प्रायर रिकमेंडेशन या मतलब विदाउट प्रायर नोटिस चीजों को डिस्कस किया जा सके। अब इसका नाम क्या रखा जाए, क्वेश्चन आने लगा। अच्छा, जब घड़ी में 12 बज जाते हैं, दोबारा से घड़ी शुरू होती है, तो कहाँ से शुरू होती है, शून्य से, 12 बजे के बाद जीरो से शुरू होती है, तभी एक आता है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, 0 आर, शून्य काल। अब किसके अंदर क्या क्या होता है ये तो हम देख लेंगे, लेकिन ये समझ में आया शून्य काल, तो शून्य काल की उत्पत्ति कब हुई, 1960s में। अरे 1960s का जो दशक है 61 62 ये सब इसी का पार्ट होता है, 1960s बोलते हैं इसको। चलिए भाई ये हो गया, तो अब ये खाना कब से कब करने लगे, 1 से 2 क्या करेंगे, ये खाना खाएंगे यानी कि लंच वंच करेंगे, और 2 बजे से 2 PM से लेकर के शाम को 6 PM तक का जो समय होता है उसको बोला जाता है एजेंडा। क्या बोला जाता है, एजेंडा। जितने भी बिल वगैरह पास होते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, जितनी भी बहस होती है, क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे, जो कुछ भी होता है ये इसी समय में होता है, एजेंडा, या फिर इसी को बिजनेस आर कहा जाता है। तो जितनी भी जो स्पीच वायरल वगैरह होती हैं ये सारी की सारी इसी समय में होती हैं, एजेंडा, या फिर इसी को बिजनेस आर कहा जाता है। इसको हावर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं, बिजनेस आर, आवर नहीं आर। फिर ये क्या पढ़ेंगे, ओ यू आर वाला, और एच ओ यू आर वाला क्या पढ़ेंगे, हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस आर, तो इसको बिजनेस आवर कहा जाता है। समझ में आई बात, छापो एक बार फटाफट से, फिर हम आगे चलते हैं, एक एक को समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं। इसमें तो समझ आ गया, जितने भी बिल वगैरह पास होंगे वो सारे के सारे इसी में होंगे, ये समझ आ गया, खाना समझ आ गया। प्रश्नकाल में क्या होगा, जो अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस के मुद्दे होंगे, जो रिसेंट की न्यूज के मुद्दे होंगे, वो सारे डिस्कस किए जा सकते हैं बिना प्रायर नोटिस। तो ये हो गया, अब हमें जो पढ़ना है बस वो यही पढ़ना है, 11 से 12 तक जो क्वेश्चन आल चलता है, जो प्रश्नकाल चलता है, उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं।
चले भाई, हो गया है, नोट करो, अगला लिखो। अब डालो हेडिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन आर ही तो बोलेंगे, हाँ क्वेश्चन आर। इसी को प्रश्नकाल बोलते हैं, ठीक है, इसी को प्रश्नकाल बोलते हैं, जो कि समय होता है 11 AM से लेकर के 12 PM तक का, ठीक है, सुबह सुबह का जो समय होता है। यूजुअली क्या होता है, यूजुअली मतलब समझते ही है ना आप, यूजुअली मतलब आमतौर पर, यूजुअली मतलब आमतौर पर, ये वो आम खाने वाले आम नहीं है, ठीक है, आमतौर पर, नॉर्मली, यूजुअली। जो मिनिस्टर, क्वेश्चन कौन पूछेगा, यूजुअली जो एमपी लोग होते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, किससे करते होंगे क्वेश्चन, जिनके पास मिनिस्ट्रीज हैं। भैया एजुकेशन मिनिस्टर है, उसने क्यों नहीं किया, होम मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है ना। तो यूजुअली क्वेश्चन किससे किए जाते हैं, यूजुअली जो क्वेश्चन है वो किए जाते हैं मिनिस्टर से। यूजुअली जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस किससे किए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों मिनिस्टर्स से, ठीक है। तो जो एमपी लोग हैं ये क्वेश्चन करते हैं मिनिस्टर्स से। आगे बात समझ में आप लोगों के, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ये प्रश्न जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, एक बार इसको और देख लेते हैं, फिर आपको जो है यहाँ पे रोकेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न होता है उसको बोलते हैं स्टार्ड क्वेश्चन। सबसे पहला जो प्रश्न होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन। तारंकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन। और स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप इसका आंसर, स्टार्ड क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप इसका आंसर ओरल तरीके से चाहते हो। इसका एक्चुअली मैं बताता हूँ स्टार्ड क्वेश्चन हमें कैसे पहचान में आएगा। ये ग्रीन कलर के पेपर पे पूछा जाता है। ये कैसे कलर के पेपर पे पूछा जाता है, ग्रीन कलर पेपर, ग्रीन कलर का पेपर होता है, उस पेपर पर जब हम लिख करके देते हैं उसका ऑटोमेटिकली मतलब ही क्या होता है कि स्टार्ड क्वेश्चन है। और स्टार्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि आप इसका आंसर क्या है, ओरल आंसर चाहते हो। ओरल तो समझते हो ना, मौखिक रूप से, मौखिक आंसर। ओरल आंसर का मतलब क्या होता है, इसका आप मौखिक उत्तर को चाहते हो, मौखिक उत्तर चाहते हो। ओरल को आंसर का मतलब होता है इसका आप मौखिक उत्तर चाहते हो। और जब मौखिक उत्तर चाहते हो तो बताओ, जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा, कोई बोल करके सामने से रिप्लाई कर रहा है, तो क्या तुम उसको दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हो साथ के साथ। जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन किया, तुमने मुझे ओरली जवाब दिया, तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, क्योंकि मैं यही हूं ना, मैं तो कहेंगे ना तुम कहेंगे। इसका मतलब है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। समझ रहे हो, जहां पर भी ओरल आंसर देगा, कोई बोल करके आंसर देगा मौखिक रूप से, वहां सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ। ये हो गया स्टार्ड क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, दूसरा क्या हो जाएगा, अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन, अतारंकित प्रश्न, है ना, ऐसे ही होगा, तारंकित प्रश्न। कैसे पहचान में आएगा कि ये वाला प्रश्न अतारंकित है, वो इसलिए क्योंकि ये वाला प्रश्न किस कलर के पेपर पे पूछा जाएगा, व्हाइट कलर के पेपर पर। व्हाइट कलर का अगर पेपर है और उस पर लिख करके कोई प्रश्न पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या, नॉर्मली 8-10 दिन में आदमी उत्तर दे देता है सामने वाला। इसका मतलब है अनस्टार्ड क्वेश्चन। अनस्टार्ड क्वेश्चन है, इसका मतलब आप आंसर कैसे चाहते हो, रिटन आंसर चाहते हो, है ना, रिटन आंसर, यानी आप चाहते हो कि उत्तर कैसे आए, लिखित में आए, लिखित उत्तर। आपने किसी से प्रश्न किया, उसने उत्तर लिखित में दे दिया, क्या आप उससे साथ के साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ पाओगे, तुरंत की तुरंत नहीं, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क्ड, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसके अलावा तीसरा होता है, इसको बोलते हैं शॉर्ट नोटिस। तीसरा जो होता है इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको बोला जाता है शॉर्ट नोटिस, शॉर्ट
नोटिस। अल्प सूचना प्रश्न, इसको क्या बोलेंगे? अल्प सूचना प्रश्न। अच्छा, इसके आंसर तो वही 15-20 दिन में आ जाते हैं, 22 दिन में आ जाते हैं। इसका आंसर 10 दिन के अंदर देखना होता है, क्योंकि शॉर्ट नोटिस है कि जल्दी से जल्दी आप इसका नोटिस दे दो, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दो। तो जिस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी देना है, इसका मतलब है कि उसका आंसर 10 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है शॉर्ट नोटिस का आंसर विद इन 10 days, लेस देन 10 days। ऐसे लिख दूं? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्या लिख दूं? लेस देन 10 days। तो आंसर जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा? लेस देन 10 days। 10 दिन के अंदर अंदर आंसर मिलेगा, इसका मतलब बताओ ओरल आंसर मिलेगा या सब कुछ डिटेल्ड में लिखा हुआ लिखित में मिलेगा? ओरल आंसर मिलेगा। और ओरल आंसर अगर मिलेगा तो तुम मुझे बताओ, क्या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है? सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बताओ ना। कैन बी। अरे कोई बोल करके बता रहा है फिर तो पूछ ही सकते हैं। तो जहां पर आंसर बोल करके मौखिक रूप से आ रहा है तो वहां तो क्वेश्चन पूछ ही सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। लिख लो भाई फटाफट से, लिख लो। अच्छा, इसका पेपर नहीं लिखा, पेपर लिख लो। लाइट पिंक कलर का पेपर होता है इसका, लाइट पिंक कलर का पेपर होता है, जिस पर लिख के इसको पूछा जाता है। 10 दिन के अंदर अंदर आंसर, यूजुअली 20 दिन 28-20 दिन में आंसर आता है, लेकिन इसका 10 दिन के अंदर आ जाएगा। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस का क्वेश्चन होता है। टाइम हो गया क्या? एक और होता है क्वेश्चन टू अ प्राइवेट मेंबर। ठीक है, फिर मैं उसको कल करवा दूंगा या तो। ठीक है, एक बचा हुआ है क्वेश्चन टू अ प्राइवेट मेंबर, उसको कल कर लेंगे या तो। लिख लो बस इसको ही। ये लिख दूं यहीं? लिख देता हूं, छोड़ो, 1 मिनट की तो बात है। डी वाला लिख लो, क्वेश्चन टू अ प्राइवेट मेंबर। क्वेश्चन टू अ प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब क्या है? निजी सदस्य से प्रश्न, सदस्य से प्रश्न। निजी सदस्य किसे कहते हैं? प्रश्न। निजी सदस्य किसको कहते हैं बताओगे? अरे पब्लिक और प्राइवेट में क्या है? सरकारी। मतलब ऐसा व्यक्ति निजी सदस्य कैसे कहते हैं? हु इज नॉट अ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर नहीं है, जो मंत्री नहीं है। एमपी तो है लेकिन नहीं, ऐसा एमपी जो मंत्री नहीं है, उसी को प्राइवेट मेंबर कहते हैं। और इससे जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से पेपर पे पूछा जाता है? येलो पेपर पे। येलो कलर का पेपर होता है जिसपे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बस इतनी सी बात थी, इसको क्या टालना था, कल के लिए छाप लो भाई फटाफट से। हो गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे वाला छाप लेना, इसको लास्ट में लिख देना। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले दो जल्दी से। ले दिया? चलो फिर ये वाला छाप दो अगर किसी का छूटा हो तो। बस इतनी सी बात थी। 0 आर आपके समझ में आ चुका है, 1960s में उसकी उत्पत्ति हुई थी, एजेंडा वगैरह सब समझ में आ चुका है। तो कल यहाँ से आगे की कहानी को पढ़ेंगे भाई, जो भी बातें हैं, जॉइंट सेटिंग वगैरह। अभी तो बिल, टाइप्स ऑफ बिल पढ़ने हैं, फिर उसके बाद जॉइंट सेटिंग पढ़नी है, उसके बाद प्रधानमंत्री वगैरह पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, कल पढ़ेंगे, कल मिलेंगे आपसे। यहाँ से आगे कंटिन्यू। सभी को राम राम भाई, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। टाटा बाय बाय। अच्छा, एक चीज कहना भूल गया मैं आप लोगों से। एक चीज, कौन सी चीज मेरे प्यारे बच्चों? आज 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 क्या है? 12 अगस्त है ना आज। तो हमारी यहाँ पर जो है, जब आप इस चैनल पर आओगे ना, आज पॉलिटी पढ़ी है ना हमने, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस चैनल पर आओगे और लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो प्यारे बच्चों, पॉलिटी के 2 पार्ट्स में यहाँ पे करवाने वाला हूँ। अच्छा, ये तो पार्ट्स 2 का भी शेड्यूल लगा दिया, ठीक है।
पार्ट 1 का शेड्यूल यहाँ पर लगा हुआ है। वैसे ये क्लास एसएससी सीजीएल के लिए है स्पेशली, लेकिन अब क्योंकि सीजीएल का लेवल भी काफ़ी ऊपर आ रहा है तो इसमें हम हर तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, हर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। इजी टू मॉडरेट लेवल में पार्ट वन में इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे जो आज हम करने वाले हैं। लगभग हमारी 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी आज शाम को। 7 बजे का ये शेड्यूल लगा हुआ है, आपको दिख जाएगा। तो इसके लिए आपको कहाँ पर जाना है, आप यहाँ पर पहुंचेंगे यश रावत जीएस चैनल पर, और इसमें लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ 2 क्लासेस लगी हुई हैं, 1 और 2। तो इसमें से जो पहली वाली क्लास है मतलब पार्ट नंबर 1 है, अभी है 3 घंटे बाद, शाम को 7 बजे ये क्लास है प्यारे बच्चों।